मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित पर्यावरण से समन्वय विषयक संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर विभाग के कार्यों में पर्यावरण के साथ संतुलन और सामंजस्य अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई और इसमें प्राप्त निष्कर्ष सार्थक और दूरगामी परिणाम देने वाले होंगे। इस आयोजन में अखिल भारतीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि गोपाल आर्य, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और भास्कर आचार्य संस्थान के महानिदेशक टीपी सिंह सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पर्यावरण से समन्वय पहल को सराहनीय बताते हुए भारत की स्थापत्य कला का इतिहास सदियों पुराना है और यह प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भोपाल का बड़ा तालाब इसका उत्कृष्ट नमूना है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में भी कई बार पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्थापत्य ज्ञान परिस्थिति जन्य नहीं बल्कि प्रकृति जन्य है। किया है आमतौर पर पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण, ये ऐसा लगता सूर्य और चंद्र की तरह है। जब सूर्य निकलता तो चंद्र अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्र निकलता तो सूर्य को अपनी आभा छिपाना पड़ती है। दोनों अलग अलग भूमिका में, लेकिन कितना सुखद समन्वय शब्द इसमें आया है। और समन्वय का मतलब ही है कि समन्वय वो बीच का रास्ता निकालता है जिसके आधार पर हम अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जब निर्माण की बात आ रही है और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इंजीनियर शब्द की तरफ। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हट गया है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात कही। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूं, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज है, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। तो आप सभी को नमस्कार। राजा भोज की नगरी भोपाल में आज पर्यावरण के साथ समन्वय संगोष्ठी में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा उपस्थिति है ही, बाकी दो प्रमुख नामों का भी मैंने उल्लेख किया। आज का यह आयोजन कई मायने में महत्वपूर्ण है। हम आज पर्यावरण के साथ समन्वय इस विषय पर एकत्रित हुए। कई बार हमारे इंजीनियर्स के मन में आता होगा कि पर्यावरण के साथ समन्वय क्या ये हमारा काम है?
मैं दावे के साथ कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हम सबका काम। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, नई नई संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि हमारी बहुत अच्छी सड़कें हों, लेकिन सारे तालाब सूख जाएं तो वो विकास किसी काम का है क्या? आप कल्पना करिए कि बड़े बड़े पुल हम बनाएं और उनके नीचे बहने वाला पानी काला हो जाए तो वो विकास हमारे किसी काम का है क्या? जो हमारे पूर्वज थे, बहुत कुशल अभियंता थे, और हमारा वर्तमान जो कुछ भी प्रकृति से हम प्राप्त कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने इतना सिस्टमैटिक उसका संरक्षण किया कि वो आज और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलने वाला है। हमारे पूर्वजों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं? और इसी दृष्टि से आज की ये वर्कशॉप हमारा एक गौरवशाली इतिहास है हमारे देश के इंजीनियर्स का। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 2047 देखा, उसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे इंजीनियर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।